लगता है संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की सुपारी ले रखी है। संजय ने ठान लिया है कि उद्धव को विरासत में मिली सियासत को बर्बाद करके ही दम लेंगे। जिसके शब्दों से गुंडई का बुलबुला फूटता है, जो धमकाता है, जो खुद को आग कहता है, लेकिन अपने ही पलीते से शिवसेना के महल के अंदर आग लगाता जा रहा है। संजय राउत अब वो नाम बन चुका है। सामना का एडिटोरियल कौन लिखता है, इसके शब्द किसके इशारे पर लिखे जाते हैं, अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब सिर्फ एक ही होगा, संजय राउत। शब्द शिवसेना के होते हैं, संजय राउत की कलम उससे कहती जाती है और जब भी विरोधियों पर प्रहार करना होता है, इसी को जरिया बनाया जाता है। इससे पहले कि हम कुछ बताएं, आपके सामने एडिटोरियल का पोस्टमार्टम करते हैं। कुछ ही घंटे पहले सामना के संपादकीय में लिखा गया है, मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर नहीं है। ये विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। मुंबई के हिस्से में अक्सर ये विवाद आता रहा है, लेकिन इन विवाद माफियाओं की फिक्र न करते हुए मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है। सवाल सिर्फ इतना है कि कौरव जब दरबार में द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, उस समय सारे पांडव अपना सिर झुकाए बैठे थे। उसी तरह का दृश्य इस बार देखने को मिला जब मुंबई का वस्त्र हरण हो रहा था। इसे ही कहते हैं कत्ल करके भोला बन जाना। पहले एक महिला के खिलाफ अपशब्द बोलो, महिला को ट्रोल करो, पूरी सरकार का उसके खिलाफ इस्तेमाल करो और बाद में कह दो कि मुंबई का चीरहरण हो रहा है। वाह रे द्रौपदी। इस सिने जगत की नींव दादा साहब फाल्के नाम के एक मराठी मानुष ने रखी थी। मुंबई में हर भाषा के कलाकार आज उस वृक्ष के नीचे फल खा रहे हैं। दादा साहब फाल्के को कभी भारत रत्न के खिताब से सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई मायानगरी के कई लोगों को भारत रत्न ही नहीं बल्कि निशाने पाकिस्तान तक का खिताब मिला। फिलहाल यहाँ जलपान ग्रे है, ऐसी टीका टिप्पणी होती है, लेकिन मधुबाला, मीना कुमारी, दिलीप कुमार और संजय खान जैसे दिग्गज मुसलमान कलाकारों ने पर्दे पर अपना हिंदू नाम ही रखा, क्योंकि उस समय यहाँ धर्म नहीं घुसा था। संजय राउत आगे लिखते हैं कि इन लोगों ने कभी भी पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया या खुद कांच के घर में रहकर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका। जिन्होंने फेंका उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र का श्राप लगा। मतलब सीधा सीधा कंगना को चेतावनी थी। शिवसेना मराठी मानुष के भाव को फिर से जगाना चाहती थी ताकि महाराष्ट्र में आग लगाई जा सके और ताकि कंगना को बाहरी बताकर मराठियों को अपने पाले में किया जा सके। मतलब एक हाथ से राजनीति भी हो गई और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चला। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र मरा तो राष्ट्र मर जाएगा। जुम्मा जुम्मा 4 दिन सत्ता संभालने वालों को लगता है अहम ब्रह्मास्मि। संजय राउत के बड़बोलेपन के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। ये उसी बड़बोलेपन का एक नायाब नमूना है जो खुद ही कहते हैं कि मुंबई को आंकना गड्ढा खोदने के बराबर है, लेकिन वो खुद एक महिला के खिलाफ अपशब्द कहकर मराठी शान का गोबर कर देते हैं। संजय के मुखारविंद से शब्दों की कलकल करती स्याही जो कागज पर रंग भर रही थी, तो दिमागी सनकपन भी उसी कागज पर उतरता जा रहा था। संजय ने छत्रपति शिवाजी का हवाला दिया, बाला साहब ठाकरे का हवाला दिया और इसी से सटाकर खुद और खुद की पार्टी को चिंगारी कहने लगे। सामना में लिखा गया, इस विशाल हृदय वाले महाराष्ट्र के हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार दी, बाला साहब ठाकरे ने दूसरे हाथ में स्वाभिमान की चिंगारी दी। अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि उस चिंगारी पर राख जम गई है तो वो एक बार फूंक मारकर देख ले। कंगना ने फूंक मारा और छू कर भी देख लिया। शिवसेना और संजय राउत की क्या हैसियत है पूरे देश को पता चल गया। सामना सिर्फ एक मुखपत्र नहीं है, धमकाने का औजार बन गया है। जैसे लाइसेंस मिल गया है शिवसेना को, जब जिसके खिलाफ लिखने और बोलने का मन करे लिख डालो।